हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे श्रीनिवासा रामानुजन पैराडॉक्स के बारे में। पैराडॉक्स क्या है इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। रामानुजन कौन है? जिनको मैथ में थोड़ी भी रुचि है, जो गणित से थोड़ा भी प्रेम करते हैं ना, उनसे जाके पूछिएगा कि रामानुजन कौन थे, वो आपको बता देंगे। यंगेस्ट मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन, छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। अगर और उम्र ईश्वर ने दिया होता उनको तो पता नहीं क्या क्या कर देते। कॉलेज गए नहीं, एक थ्योरम को 50-50 तरीकों से प्रूफ करते थे। वो ज्यादा दोस्त नहीं थे, गिने चुने दोस्त थे, जिनमें एक नाम आपने काफी सुना होगा, हार्डी। रामानुजन सर के जीवन के ऊपर बोलने के लिए एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बोला तो समय काफी लगेगा, क्योंकि एक ग्रेट मैथमेटिशियन को आप 5, 10, 15 मिनट में कैसे निपटा सकते हैं? नहीं, उसके लिए समय चाहिए। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि रामानुजन कौन थे, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रामानुजन पैराडॉक्स के बारे में। एक ऐसा मैथमेटिशियन जो अलग अलग स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता था जिसको देख के ही लगता था कि भैया ये गलत है, लेकिन उसका प्रूफ देते थे। उसके बाद तो किसी के पास जुबान नहीं रहती थी, भैया ये कैसे कर दिया। हार्डी, ग्रेट मैथमेटिशियन, उनसे एक छोटी सी कहानी मैं बता देता हूं। उनसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था। रामानुजन सर अपने रूम में थे, लेटे हुए थे और डस्टबिन रखा हुआ था। हार्डी साहब आए, उन्होंने देखा कि डस्टबिन में काफी पेपर उन्होंने फाड़ के डाला हुआ है। हार्डी सर को भी बहुत ही नंबर्स को, इक्वेशंस को समझने के लिए बहुत ही उनके अंदर मतलब एक तरीके से जुनून था। इक्वेशंस को, नंबर्स को लेकर वो बहुत ही जुनूनी थे। तो उन्होंने उन पेपर्स को निकालना शुरू किया। एक एक पेपर को निकालते हुए गए, उनमें कुछ लिखा था उन्होंने, लेकिन देखते देखते उन्होंने देखा कि एक पेपर में एक क्वेश्चन है, उसको रामानुजन सर ने 2 तरीके से सॉल्व किया है। वो हार्डी सर सॉल्व नहीं कर पाए थे, उनको नहीं आता था वो। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, भैया प्रभु ये क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को बड़े से बड़े मैथमेटिशियन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और इनको आपने सॉल्व करके कूड़ेदान में डाला है। रामानुजन सर ने हंस के जवाब दिया कि यार मुझे नहीं पता था सर, मुझे नहीं पता था, ये क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर पाया, मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर दिया। ऐसे थे रामानुजन सर। तो उनके जीवन के ऊपर किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में रामानुजन पैराडॉक्स के बारे में। तो रामानुजन कौन थे ये आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि रामानुजन कौन थे। हालांकि जिनको मैथ से थोड़ा सा भी लगाव है ना, वो नाम तो जानते ही हैं, नाम ही काफी है। रामानुजन सर को तो हम लोग इन्फिनिटी का बाप बोलते हैं, अनंत का पिता। हम लोग जहां भी इनफाइनाइट लिखते हैं ना, जहां भी अनंत लिखते हैं, वहां कहते हैं भैया काम खत्म, क्योंकि अनंत मतलब जिसका कहीं अंत ही नहीं है, उसको क्या देखोगे, वहां तक क्या पहुंचोगे। रामानुजन सर ने कहा नहीं, मैं पहुंचूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी तक मैं जाऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि रामानुजन सर जो थे वो इन्फिनिटी के बाप थे, बाप। तो रामानुजन सर के ऊपर किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उनके ऊपर किसी और वीडियो में बोलूंगा। बड़ी इच्छा है मेरी कि उनके ऊपर कुछ बोलूं। पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स का मतलब होता है, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू हो, जो डिफिकल्ट हो, जो दिखने में ही गलत हो। एक ऐसा स्टेटमेंट जो सही हो, कठिन हो और दिखने में भी गलत हो, उसे हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स। हिंदी में अगर इस शब्द का मतलब निकालें तो विरोधाभास होगा। क्या होगा? विरोधाभास।
मतलब एक ऐसी चीज जो दिखने में गलत है, लग भी रही है गलत, लेकिन वो होती सही है, तो उसे बोलते हैं पैराडॉक्स। आई होप आप पैराडॉक्स का मतलब समझ गए होंगे। अब रामानुजन सर का वो कौन सा पैराडॉक्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो रामानुजन सर ने कहा कि अगर आप नेचुरल नंबर्स को जोड़ते हुए जाइए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट, अगर आप इन नेचुरल नंबर्स को इनफाइनाइट तक जोड़ते हुए जाएं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा -1/12। जैसे ही इस स्टेटमेंट को देखोगे ना, वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। मतलब यार पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ने पर नेगेटिव नंबर आएगा। 1 को 2 में जोड़ोगे कितना आएगा? चलो मैं करके दिखाता हूं। 1 + 2 कितना? 3। चलो एक और जोड़ता हूं, 1 + 2 + 3 कितना? चलो एक नंबर और लेता हूं, 1 + 2 + 3 + 4 कितना? भैया पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ने के बाद पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे, लेकिन रामानुजन सर ने कहा नहीं, जब आप 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी और उसकी वैल्यू जो होगी 1/12 होगी। मतलब इनको जोड़ने में -1/12 आएगा। सोचिए जब इस स्टेटमेंट को उन्होंने किसी के सामने रखा होगा तो उसके कैसे हालात हुए होंगे। तो परेशान हो गया होगा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसा हुआ है और उसका मैं प्रूफ आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डैश डैश इनफाइनाइट इक्वल टू कितना आएगा? -1/12। इसको मैं S मान लेता हूं। इसको प्रूफ करने के लिए 2 और स्टेटमेंट लगेंगे, 2 और सीरीज लगेगी जिसका सम हमें पता करना पड़ेगा। पहला है 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। इसका सम हमें पहले पता करना पड़ेगा। और दूसरा 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10 प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। चलो इसको मैं x मान लेता हूं और इसको मैं y मान लेता हूं। इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमें इन दोनों की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, इन दोनों वैल्यूज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनका मान निकालेंगे। अब देखने में भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, चटपटा लग रहा होगा, खटपटा लग रहा होगा। क्यों? 1 - 1 क्या होता है भैया? 0। 1 - 1 क्या होता है? 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 0। मतलब 0 + 0 + 0 + 0 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अरे यार 0 को 1 बार जोड़ो, 2 बार जोड़ो, 10 बार जोड़ो, 1000 बार जोड़ो, 0 ही आएगा। 0 ही तो आएगा भाई। 1 0 को जोड़ो या 2 0 को जोड़ो या 3 0 को जोड़ो, ये 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 ही तो आएगा। तो इसका क्या मान निकालना? लेकिन नहीं, इसका मान तो कुछ और ही आएगा। चलो करके दिखाता हूं। देखो भाई, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू, इस 1 को रोक लिया, यहां से माइनस कॉमन किया, 1 माइनस कॉमन कर लिया। जैसे आपने माइनस कॉमन किया, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, और ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। बात समझ में आई? मैंने क्या किया? मैंने इस 1 को तो वैसे ही रखा ज्यों का त्यों, बाकी ये जितने भी टर्म थे यहां से लेकर और आगे तक, इन सब को मैंने लिखा, बस माइनस कॉमन कर लिया। और जैसे माइनस कॉमन किया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, बाकी आगे बढ़ गया। और ध्यान से देखो, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 1, ये x ही तो है, ये आपका x ही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका x है, तो -x हो गया। इस x को इधर लाओगे तो हो जाएगा x इक्वल टू, सॉरी ये x इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक x पहले से था, ये हो गया 2x = 1।
और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1/2। यानी कि आपने इस सीरीज का आपने मान निकाल दिया, इसको आपने जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला है 1/2। क्या मिला है 1/2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस वाली सीरीज की। इसका भी मान हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका मान कैसे निकालेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो हमने तो इसे सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू हमें मिल गई है 1/2। अब हमें निकालना है इस y का मान, है ना। चलो निकाल लेते हैं। देखो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x वाले में से इस y को माइनस कर देंगे, मतलब x माइनस y करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 -1 + 1 और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। फिर इसमें से घटाना है आपको इस y वाले को, तो 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया। चलो घटा लो, क्या आएगा देखो, एक में से एक घटेगा तो ये तो 0 हो गया, -1 और ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो -1 और +2 तो ये आ गया आपका 1। ठीक है ना भाई, -1 और ये माइनस क्या +2, तो 2 में से 1 निकलेगा तो 1 आएगा। फिर ये आपका 1 प्लस है और ये 3 माइनस हो जाएगा, तो -3 और 1 जोड़ोगे तो -2 आएगा। ऐसे आगे जाओगे तो +3 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर +5 आएगा, फिर -6 आएगा और ये ऐसे ऐसे आपका आ जाएगा। आप चाहें तो एक एक टर्म को घटाकर देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये तो 0 कहानी खत्म। यहाँ से देखिए 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस डैश डैश, ये आपका y ही तो है, यही तो y है। इसका मतलब ये इधर आपको मिल गया y और इधर है x - y। इस y को उधर ले जाओगे मेरे भाई तो आएगा x = 2y। और थोड़ा सॉल्व करें इसको तो y की वैल्यू आएगी x/2। इस 2 को इधर शिफ्ट करोगे और x की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है 1/2, तो जैसे यहां पर रखोगे 1/2 यह आ गया 1/4। इसका मतलब यह है कि आपने y की वैल्यू भी निकाल ली है और आ चुका है 1/4, मतलब y का मान आपने 1/4 निकाला है। ठीक बात है। चलिए, तो इस सीरीज की वैल्यू हमने निकाल ली 1/2 आया और इसका निकाल लिया 1/4 आया। ये दिखने में 0 0 लग रहा था लेकिन आया है 1/2। यही तो गणित की खूबी है। चलिए अब बात करते हैं रामानुजन पैराडॉक्स के बारे में कि जब हम पॉजिटिव नंबर्स को इनफाइनाइट तक जोड़ते हैं तो हमें एक नेगेटिव नंबर कैसे मिलता है, मतलब -1/12 कैसे आता है। अब इसको प्रूव करेंगे और बड़ा सिंपल है प्रूफ करना। अब उसको कर लेते हैं। देखो, तो अब क्या करेंगे, अब इस s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है -1/12। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो इस y वाले में से इस s को माइनस कर दो, मतलब y - s कर दो। तो y क्या है आपका 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। और इस y में से इस s को माइनस करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। यही तो भाई, यही तो आपका s है। और घटा लीजिए, बहुत ही सिंपल है, घटा लो। 1 - 1 0 हो गया, -2 और ये -2 तो -4 हो गया, 3 - 3 ये माइनस है ना तो ये माइनस कर देगा, 3 - 3 0 हो गया। फिर यहां पर आया -4 और ये +4 है तो -4 हो जाएगा, तो -8। फिर 0 आएगा, उसके बाद देखो 4 और 4 8 हो गया, 5 -5 0 हो गया, -6 और -6 12 हो गया। फिर 0 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 20 आएगा और ये कहानी ऐसे चलती जाएगी। आप चाहें तो एक एक टर्म को घटा सकते हैं और देख सकते हैं।
तो सिंपली आपके पास जो सीरीज आई है 4 - 8 - 12 - 16 - 20 और ये ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। एक काम करना, -4 को कॉमन कर लो। जैसे आप -4 को कॉमन करोगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और ये ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। और ध्यान से देखो, ये आपका यस है। ये क्या है? ये आपका एस है। तो रख दो y - s = -4 × s और इसे सॉल्व कर लेना है। इस s को जब आप उधर ले जाओगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो आएगा y = -4s + s, मतलब ये हो जाएगा -3s। अगर यहां से यहां लिखता हूं, अगर यहां से s की वैल्यू निकालूं तो s = आएगा -y/3। ये -3 इधर चला जाएगा और y की वैल्यू आपने कितना निकाला है? 1/4 रख दो। s = -1/4 / 3 और ये आ चुका है -1/12। तो आपने s की वैल्यू कितना निकाला है? -1/12। इसका मतलब कि यहां पर आपने ये प्रूफ कर दिया है, ये आपने प्रूफ कर दिया है कि जो नेचुरल नंबर्स का सम है इनफाइनाइट तक, 1 + 2 + 3 पॉजिटिव नंबर्स को हमने इनफाइनाइट तक जोड़ा और हमें रिजल्ट मिला है -1/12। है ना कमाल की बात? दिखने में गलत लगे और प्रूफ करो तो सही हो जाए, इसी के लिए जाने जाते थे रामानुजन। बहुत ही साफ दिल के थे, बहुत ही साफ दिल के। और जो मैथमेटिशियन होते हैं ना, वो साफ दिल के ही होते हैं, उनमें कोई भी मैल नहीं होता है। उनसे लोग पूछते थे कि ये ऐसे ऐसे थ्योरम्स, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आप कैसे देते हैं? तो कहते थे सब माँ की कृपा है। माँ मेरे सपनों में आती हैं और मुझे जो बताती है मैं वही करता हूँ। मैंने कहा कि रामानुजन सर के ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। इस वीडियो में यहीं तक। ये था रामानुजन पैराडॉक्स। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम इनफाइनाइट तक जोड़ें तो हमें -1/12 यानी नेगेटिव नंबर कैसे मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि रामानुजन सर जो थे ना, इन्फिनिटी के बाप थे, बाप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे मिलती रहे। जय हिंद।